जैसे हम पूजा में निम्न से निम्न स्तर की सामग्री का प्रयोग करते हैं, वैसे ही हमने भगवान के भजन में भी ये बुढ़ापा ले लिया है। बुढ़ापा दे दो भगवान को। बुढ़ापे में कथा सुनने से अच्छा है कि जवानी में कथा सुनो, युवावस्था में कथा सुनो। अब बूढ़ा जका आया है बे कालू आवणो बंद मत कर दे या हाँ, नहीं तो मारी आधी जगह रही। आज कृष्ण जन्म है, जाना थोड़ा युवा दिखे हैं। बाकी तो भाई मारी कथावाचका की तो कथावाचकों के ऊपर तो कृपा बुढ़ापे की है, इसलिए चल रही है। लेकिन मूल बात यह है जो प्रहलाद जी महाराज कह रहते हैं, कौमारेत आचरेत प्राज्ञो, कुमारावस्था से ही भगवान का भजन करना आरंभ करो। फिर संसार में फंस जाओगे तो संसार के काम इतने बढ़ जाएंगे, भजन करने को समय नहीं मिलेगा। दिव्य उपदेश दिया प्रहलाद जी महाराज को पकड़ करके षंड और अमर्क लेकर के गए हिरण्यकश्यपु के पास। फिर से हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या सीखा है? हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी महाराज ने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया और कहा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भगवत भक्ति है। यह करने में ही मनुष्य का भला है और यही सबसे अच्छी बात है। अब तो चिढ़ गया हिरण्यकश्यपु, ये पुत्र मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे, समाप्त कर डालो। अब प्रहलाद जी को मारने का प्रयास किया गया। ऊंचे पहाड़ के ऊपर ले जाकर के खड़ा किया। प्रहलाद जी महाराज को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। हाथ जोड़ करके प्रहलाद जी खड़े हैं, कोई भय नहीं है। भक्त का पहला लक्षण निर्भयता है। अभयम सत्व संशुद्धे, भक्त के लक्षणों में सबसे पहला लक्षण यह है कि भक्त निर्भय रहता है, भक्त डरता नहीं है। प्रहलाद जी महाराज जानते हैं कि शरणागतरी सारी चिंता राम जी ने लागे रे, राम जी रो नाव माने मीठो गणो लागे रे। जब मैं राम जी की शरण में हो गया हूं तो मेरी चिंता मैं क्यों करूं, मेरी चिंता वो करेंगे। सिर पर सीता राम, भगवान ने जब हमें सिर पर बिठा लिया है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पहाड़ के ऊपर से गिराया, फिर भी प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ। हाथी के पांव तले दबवाया, फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। काल कोठरी में बंद किया, अनेक दिनों तक भूखे रखने का प्रयास किया। सारे प्रयास कर लिए। सैनिकों ने आकर के हिरण्यकश्यपु से कहा, महाराज हमारे पास जो उपाय थे इस बालक को मारने के, वो सब कर चुके हैं, ये बालक नहीं मर रहा है। हिरण्यकश्यपु ने पुनः प्रहलाद को अपने पास बिठाया। बता कौन बचा रहा है तुझे? हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद की बातचीत चल रही है। उसी समय वहां पर एक स्त्री आ जाती है जिसका नाम था होलिका आंटी। आज की भाषा में बुआ को आंटी कहते हैं। वो आई, क्या हुआ भैया, क्यों परेशान हो? सारी कहानी सुनाई। इसको मारना चाहते हैं लेकिन मर नहीं रहा है। होलिका ने कहा, मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या? मेरे पास एक फायर प्रूफ चद्दर है,
वो ओढ़ करके मैं बैठूंगी तो ये तो जल करके भस्म हो जाएगा और मैं बच जाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत अच्छा पुरस्कार मिलना चाहिए। हाँ हाँ, जो मांगोगी वो दूंगा, इसको मार डालो बस। होलिका के लिए एक चिता बनाई, उसमें बैठी, प्रहलाद जी को फायर प्रूफ चादर के ऊपर बिठाया गया, आग लगा दी गई। 49 मरुदगणों के द्वारा ऐसी भयंकर हवा चली, वो चद्दर उड़ करके पता नहीं कहां चली गई, उड़ गई। और इधर प्रहलाद जी महाराज आग के साथ खेलते खेलते बाहर आए, होलिका आंटी जल करके भस्म हो गई। जिनको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके, चाहे सारा जग बेरी। जिसकी रक्षा जगन्नाथ करता है, उसको अनाथ कौन बना सकता है मेरे भाई बहन, कौन बना सकता है। यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये भगवान का वाक्य है। भयंकर से भयंकर कष्ट में भी मेरा भक्त दुखी नहीं होता है। आग में डाल दिया गया तो भी राम नाम जपताम कुतो भयम, राम नाम जपताम कुतो भयम। मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, फिर मुझे किस बात की चिंता। मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मेरी चिंता भगवान करेंगे। योगक्षेमम वहाम्यहम्। भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। हिरण्यकश्यपु ने जब देखा ये तो छोरा मर ही नहीं रहा है, अब तो हिरण्यकश्यपु स्वयं तलवार लेकर के खड़ा हो गया। बताओ तुम्हें कौन बचा रहा है, कहां है वो परमात्मा। हाथ जोड़ करके मुस्कुराते हुए छोटे से प्रहलाद ने कहा, पिताजी कहां नहीं है परमात्मा, ये पूछो। मो में राम तो में राम, खड्ग में राम, खंभ में राम, सब में राम समाया है, सब में राम समाया। सर्वत्र वो है क्या, इस खंभे में भी है, मेरी इस तलवार में भी वो मेरा शत्रु रहता है। देखता हूं वो तुम्हें कैसे बचाता है। कह करके हिरण्यकश्यपु ने जो ही पास में जो खंभ था उसके ऊपर चोट पहुंचाई तलवार से। खंभे के भीतर से भगवान एक अद्भुत रूप लेकर के प्रकट हुए। नरसिंह नारायण भगवान की जय, नरसिंह नारायण भगवान की जय। आकाश में खड़े हुए देवता नरसिंह नारायण भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि करते हैं, गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती है, सर्वत्र जय जयकार होती है। गर्जना कर रहे हैं, भयंकर गर्जना कर रहे हैं भगवान नरसिंह नारायण। सारे के सारे देवता ऊपर से नीचे उतर करके आए। भगवान के इस विकराल रूप को दूर से देख रहे। भगवान कहां है प्रहलाद, कहां है प्रहलाद, और वो दुष्ट कहां है जिसने मेरे भक्त को इतना दुखी किया। उसको मैं आज समाप्त कर डालूंगा। परम क्रोधित होकर के हिरण्यकश्यप को पकड़कर उसको अपनी गोद में बिठाते हैं और उसके एक एक वचनों को भगवान याद दिलाते हैं। क्या मांगा था तुमने, न मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं, मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाकर मार रहा हूं।
तुमने कहा था न सुबह मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न दिन है न रात है, सायंकाल का समय। तुमने कहा था न पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं, न मैं पशु हूं न मैं मनुष्य हूं, नृ और सिंह दोनों का रूप लेकर के मैं आया हूं। भगवान के सामने चालाकी नहीं चलती मेरे भाई बहन। दुनिया को भोंदू बना सकते हैं हम, परमात्मा को भोंदू नहीं बना सकते। भगवान के सामने चालाकी नहीं चलती है। एक भगवान के सामने नियम चलता है और वो है कोमलता, वो है विनम्रता। जो कोई भी हाथ जोड़ करके भगवान को कह देगा नाथ मैं आपको जीतना चाहता हूं, भगवान उसके सामने पराजित हो जाते। प्रहलाद ने भगवान को जीत लिया। हिरण्यकश्यपु सारी पृथ्वी का सम्राट होकर के भी भगवान को नहीं जीत पाया। छोटे से बालक प्रहलाद ने भगवान को जीत लिया। एक एक वर याद दिला करके उस दुष्ट को समाप्त किया। ब्रह्मा से न मरूं, ब्रह्मा के द्वारा रचाए गए किसी भी प्राणी से न मरूं, मुझे कोई ब्रह्मा नहीं बनाता, मैं स्वयं ब्रह्मा को बनाता हूं, कह करके उस दुष्ट को समाप्त किया। हिरण्यकश्यपु तो मर गया, लेकिन भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ। भक्त के ऊपर विपत्ति आए ये भगवान से सहन नहीं होती। भागवतकार कहते हैं भगवान अपनी भुजा कटा लेते हैं भक्त की रक्षा के लिए, भक्त के ऊपर विपत्ति नहीं आने देते, भक्त के ऊपर संकट नहीं आने देते। प्रहलाद के ऊपर संकट आया। आज भगवान अत्यंत क्रोधित है, आंखों से अश्रुपात कर रहे हैं। कोई भी देवता भगवान के पास आकर के स्तुति करने के लिए तैयार नहीं। दूर खड़े सब स्तुति कर रहे हैं। देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा जाओ ना आप भगवान को मनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, मारो तो इंतजार करे गरे, मैं तो नहीं जा सकता। शिव जी के पास गए, शिव जी ने भी मना कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया, पति कितना भी क्रोधित हो आखिर पत्नी मना ही लेती है। लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी बन ठन कर तैयार होकर के आई। आकर के जो ही सारे देवताओं के सामने खड़ी हुई, पूछा कहां हैं हमारे पति। वो देखो बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले, ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले, ये बड़ी बड़ी जटाओं वाले, ये बड़े बड़े नाखूनों वाले, ये बड़े बड़े दांतों वाले, यही है आपके पति। लक्ष्मी ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं, ये मेरे पति नहीं हो सकते। ब्रह्मा जी ने पास में आकर के सारी स्टोरी सुनाई। कहा नाथ, कहा माता जी, भक्त की रक्षा के लिए इन्होंने अपना विकराल रूप बनाया है, आप जाओ हम सबकी रक्षा करो। लक्ष्मी ने भी मना कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, साक्षात श्री प्रेषिता देवई दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम अदृष्टा श्रुतपूर्वत्वात् स्वानोपेयाय शंकिता। लक्ष्मी भी डर गई। लक्ष्मी ने स्पष्ट कह दिया ब्रह्मा जी से, मान लिया आपका कहना कि ये हमारे पति हैं, किंतु हम अगर इनके पास गई और कहीं प्यार से भी एक आधा पंजा लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी, हम तो नहीं जाएंगे। लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। विष्णु नहीं जा रहे, शिव जी नहीं जा रहे, लक्ष्मी नहीं जा रही, देवता नहीं जा रहे, कौन जाए अब भगवान को मनाने के लिए। छोटा सा बालक आंखों से अश्रुपात करता हुआ प्रहलाद दूर खड़ा है। बार बार भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा है, नाथ मेरे कारण आपको कैसा विकराल रूप लेकर के आना पड़ा, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो।
दौड़ करके ब्रह्मा उनके पास गए और तुम्हारे कारण बेटा भगवान क्रोधित हैं, तुम जाओ उनको मनाओ। जो ही ब्रह्मा जी की बात सुनी, तथैति शनकई राजन कह करके प्रहलाद जी महाराज चले। प्रहलाद जी महाराज को बिल्कुल डर नहीं है, बाकी सब डर रहे हैं, लेकिन प्रहलाद जी नहीं डरते। शेरनी से सारा जंगल घबरा है, लेकिन शेरनी के बच्चे शेरनी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि शेरनी के बच्चों को विश्वास है कि ये मेरी मां है, ये मेरा बुरा नहीं करेगी। उसी प्रकार प्रहलाद जी को भी विश्वास है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरा कभी बुरा नहीं करेंगे, मुझ पर वो क्रोध नहीं करेंगे। प्रहलाद जी महाराज दौड़ करके गए और जाकर के जो ही भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, भगवान का क्रोध शांत हुआ। अपने दोनों हाथों से भगवान ने प्रहलाद को उठाकर गोदी में ले लिया। बेटा, तुम्हारा स्थान मेरे चरणों में नहीं, तुम्हारा स्थान मेरे सीने में है। तुम मेरे लिए भी पूज्य हो प्रहलाद, तुम मेरे लिए भी पूज्य हो। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की दिव्य स्तुति की। ये स्तुति भी वास्तव में भागवत का अमर अलंकार है। 40 श्लोकों में प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करते हुए भगवान से कहा है, भगवान ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता आपकी स्तुति करके आपको प्रसन्न नहीं कर सकते, तुम्हें राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ छोटा सा बालक आपको प्रसन्न कैसे कर सकता। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणारदुनापि विप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु लेकिन एक बात हमारे समझ में आ गई है कि आप किसी की योग्यता देखकर, किसी की पात्रता देखकर प्रसन्न नहीं होते, आप तो उसके भावों को देखकर के प्रसन्न होते हैं। कोई अगर विद्या के बल पर भगवान को प्रसन्न करना चाहे तो नहीं कर सकता मेरे भाई बहन। कोई धन के बल पर भगवान को खरीदना चाहे तो भगवान खरीदे नहीं जा सकते। निर्बल के बलराम सुनिरी मैंने, निर्बल के बलराम। जो निर्बल हो गया है, जिसने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित करके ये कह दिया है, नाथ सब कुछ आपका है, मेरा कुछ नहीं है, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। मराठी भाषा में तुकडोजी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात कही है, मन के भाव मनुष्य के अच्छे होने चाहिए। जिसके मन के भाव अच्छे हैं उसको भगवान मिलते हैं। सहज नहीं है भगवान को प्राप्त करना, मन को शुद्ध बनाने से ही भगवत प्राप्ति होती है। मनी नाही भाव मणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव मणे देवा मला पाव, मनी नाही भाव मणे देवा मला पाव। देव असाने पावायचा नाय, देव असाने पावायचा नाय, देव असाने पावायचा नाय 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 नाय। देव बाजारचा भाजीपाला नाय, देव बाजारचा भाजीपाला नाय। मनी नाही भाव मने देवा मला मनी नाही भाव मने देवा मला पाव। देव असाने पावायचा नाय, देव असाने पावायचा नाय, देव
देव असाने पावायचा नाही 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 देव बाजारचा भाजीपाला नाही देव बाजारचा भाजीपाला नाही जय हो दगडाचा देव त्याला वडाराचा भेव दगडाचा देव त्याला त्याला वडाराचा भेव दगडाचा देव त्याला वडाराचा भेव दगडाचा भेव लाकडाचा देव त्याला अग्नीचा भेव लाकडाचा देव त्याला अग्नीचा भेव देव असाने पावायचा नाय देव असाने पावायचा नाही देव असाने पावायचा नाय 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 देव बाजारचा भाजीपाला नाय देव बाजारचा भाजीपाला नाही मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव देव असाने पावायचा नाय देव असाने पावायचा नाही देव असाने पावायचा नाय 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 देव बाजारचा भाजीपाला नाय देव बाजारचा भाजीपाला नाही बाजारचा भाजीपाला नाही ताली सेवा करते हुए हरि बोल। माटेचा देव त्याला पाण्याचा भेव मातीचा देव त्याला पाण्याचा भेव माटीचा देव त्याला पाण्याचा भेव मातीचा देव त्याला पाण्याचा भेव सोन्या चांदीचा देव तर चोराचा भेव चांदीचा भेव त्याला चोऱ्याचा भेव माटीचा देव त्याला पाण्याचा भेव मातीचा देव त्याला पाण्याचा भेव चांदीचा देव त्याला चोराचा भेव सोन्या चांदीचा देव त्याला चोराचा भेव देव असाने पावायचा नाय देव असाने पावायचा नाही देव असाने पावायचा नाय 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 देव बाजारचा भाजीपाला नाय देव बाजारचा भाजीपाला नाही मनी नाही भाव म्हणे देवा मला पाव 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 देव असाने पावायचा ना देव असाने पावायचा नाही देव असाने पावायचा नाय 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 देव बाजारचा भाजीपाला ना देव बाजारचा भाजीपाला नाही देव बाजारचा भाजीपाला ना
देव बाजारचा भाजीपाला देवाचा देवत्व आहे ठाई ठाई, अहंकार गेल्या बिना अनुभव नाही. देवाचा देवत्व आहे ठाई ठाई, अहंकार गेल्या बिना अनुभव नाही. तुकड्या दास म्हणे एकाही गवाही, देव असाने पावायचा नाय. देव असाने पावायचा नाय 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 नाय, देव बाजारचा भाजीपाला नाय. मन के भावों के बिना भगवान नहीं मिलते हैं. ये प्रहलाद जी महाराज ने सिद्ध किया. प्रहलाद जी महाराज की प्रार्थना सुनकर भगवान ने प्रहलाद जी से निवेदन किया कि आप कुछ मांगे हमसे. प्रहलाद जी महाराज ने कहा, प्रभु आपने हमें कोई इचल करंजी का व्यापारी समझ रखा है. इचल करंजी का नहीं, और कहीं का आप करना. बार बार क्यों बोल रहे हैं मांग मांग मांग? अगर ठीक है चलो आप देना ही चाहते हैं तो मेरे पिताजी को नरक मत दो, बस यही एक प्रार्थना है. भगवान की आंखों में आंसू आ गए. मांगने पर भी तुमने क्या मांगा बेटा? जिसने तुम्हें जीवन भर सताया, मारने का प्रयास किया, उसके लिए तुमने गति मांगी. ये भक्त मांगता है तो दूसरों के लिए मांगता है, स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगता. फिर भी भगवान पीछा नहीं छोड़ रहे हैं. तो प्रहलाद जी महाराज ने भगवान से कहा, भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं कि इसके हृदय में क्या है. मेरे हृदय में कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं है, फिर भी सूक्ष्मतम कोई कामना आपको दिखाई देती होगी. तो एक ही बात मैं आपसे मांगता हूं कि आप मेरे हृदय में जाकर उस सूक्ष्मतम कामना को निकालकर बाहर फेंक दीजिए. मैं जीवन में कभी किसी से कुछ मांगू नहीं, बस यही वरदान दे दीजिए. मैं किसी से कोई आशा न रखूं. मेरी आशा केवल सीताराम रहें और कोई मेरी आशा न रहे. भगवान परम रुदन करते हुए अपने भक्त के माथे पर हाथ रखकर सुतल लोक दे करके वहां से प्रस्थान करते हैं. प्रहलाद जी महाराज सुतल के राजा बने. सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाकर और सदाचार का वर्णन करके सप्तम स्कंद को विराम दिया. अष्टम स्कंद में भगवान श्री हरि के अवतार की मंगलमयी कथा आई, जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा है. भगवान ने नारायण हरि नारायण अवतार लेकर के ग्राह का उद्धार किया और गजेंद्र को भगवान ने दिव्य गति प्रदान की, उसका भी मोक्ष किया. ये कथा बतलाई. सुखदेव जी महाराज ने भगवान श्री हरि के अवतार की कथा बताने के बाद परीक्षित से कहा, राजन अब मैं तुम्हें समुद्र मंथन की कथा सुनाता हूं. और हम लोग समुद्र मंथन की कथा सुनने से पहले यहां के यजमान परिवार के द्वारा आयोजित छोटा सा एक जो सत्कार सम्मान का कार्यक्रम है उसको संपूर्ण कर लें और उसके बाद हम कथा की ओर चलेंगे. अभी कन्हैया को आने में बहुत समय है, प्रतीक्षा करनी होगी. जय गुरुदेव. बात अंधेरों की नहीं उजालों की करनी होगी, चर्चा कांटों की नहीं गुलाबों की करनी होगी. गुरुदेव ने नया मोड़ दिया है हमारी जिंदगी को, तो दृष्टि चील की नहीं हंस की करनी होगी. इस सुंदर विचार के साथ तिवाड़ी परिवार द्वारा आयोजित इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ. परम श्रद्धेय परम आदरणीय प्रज्ञानिधि प्रवचन कथा शिरोमणि
ज्ञान दर्शन चारित्र और तप के अधिनायक गुरुदेव भैया जी महाराज श्री के चरणों में हम सभी की ओर से भावपूर्वक नमन। सम्माननीय अतिथिगण, अपने पुण्यात्मा पूर्वजों की स्मृति में भागवत कथा का आयोजन करने वाले धन्यवाद के पात्र तिवाड़ी परिवार, कथा श्रवण के माध्यम से समय के सदुपयोग के साथ जीवन धन्य बनाने वाले आप सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हो, लेकिन जिंदगी तब बेहतरीन होती है या बेस्ट होती है जब आपसे लोग खुश या प्रसन्न हो जाते हैं। जी हाँ, कथा श्रवण के माध्यम से हम अज्ञानी भक्तों को तन मन की बेस्ट खुशी या प्रसन्नता या फिर शांति प्रदान करने वाले वाणी के जादूगर भैया जी महाराज श्री के लिए एक बार जोरदार तालियां। प्रवचन शुरू करने से पहले जब महाराज श्री मुस्कुराने को कहते हैं तो सच कहूँ, यहाँ पर बैठे हर एक के मन की उदासी विषाद सब कोसों दूर भाग जाता है। निस्पृह निरीह भाव से हम कथा श्रवण में प्रवेश करते हैं और तन मन का सुकून प्राप्त करते हैं। और आज यहाँ पर ऐसा सुहाना समा बन गया है, यूँ कहें, जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है, जहाँ संतों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं धर्म से ऊंचा है यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ गीता श्रवण होता है। निरंतर 3 दिन से हम इस धर्म सभा में इस बात का अनुभव ले रहे हैं और आज कथा का चतुर्थ दिवस है। गुणीजनों का सम्मान करना अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से उनके गुणों को अपनाना होता है। हम में भी तुमसे गुण जागे, हम भी परमेष्टि पद पावे, इस मनोभाव के साथ आज महाराज श्री की मानस पूजा और सेवा भक्ति करने का सौभाग्य पुण्यशाली आत्माओं को मिला है और वह सभी धन्य है। आज के नामांकन कुछ इस प्रकार है। हमारी इचलकरंजी की वर्तमान नगराध्यक्षा सौभाग्यवती अलकाताई अशोक जी स्वामी, इनको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप मंच पर पधारे और इन्हीं के साथ ही साथ पधारे हुए महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महामंडल के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी स्वामी, इन्हीं के साथ ही साथ वर्धमान स्थानकवासी जैन समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ तथा निवर्तमान नगर सेवक दिलीप जी मुथा, युवाओं की स्फूर्ति सान विद्यमान नगर सेवक युवराज जी माड़ी, श्रीमान संजय जी कामले, आप सभी मंच पर सादर आमंत्रित है। आपका तिवाड़ी परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। गुरु से कृपा आशीर्वाद प्राप्त करने का यह सुनहरा अवसर हमारी अलकाताई सपत्नी अशोक जी स्वामी ये सुहाना अवसर का लाभ ले रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुहाना ये अवसर जिसके हम साक्षी बने हैं। इन्हीं के साथ ही साथ अगला नामांकन है श्रीमान राजगोपाल जी मर्दा, नारी भूषण कहलाने वाली यथा नाम तथा गुण हमारी अलकाताई हमारे समकक्ष 2 शब्द रखने जा रही है, अपने मनोभाव व्यक्त कर रही है। जोरदार तालियों से अलकाताई का हम स्वागत करेंगे तिवाड़ी परिवार की ओर से। नारायण। आज भागवत सप्ताहाच्या निमित्तानं आपको मराठी समजता है ना? थोड़ा थोड़ा समजता है। आज पुरुषोत्तम त्याच्याबरोबरचे सगळेच बंधू तिवाडी फॅमिली जी आहे त्यांच्याने आमच्या घराण्याची अतिशय
जुने पुराणे संबंध आहेत अगदी. कॉलेजच्या निवडणुकीपासून पुरुषोत्तम आणि मी एका वर्गामध्ये होतो आणि मगाशीच अलकाचा मला निरोप आला की पुरुषोत्तमजीचा फोन आलेला आहे आणि भागवत सप्ताह या ठिकाणी सुरू आहे. धनराज खंडेलवाल, दिलीप मुथा, युवराज माई आम्ही सगळेच म्हटलं की जाऊन या ठिकाणी भागवत सप्ताहाच्या निमित्तानं या ठिकाणी 4 चांगले शब्द कानावरती पडावेत. आणि या ठिकाणी आल्यानंतर या ठिकाणी पुरुषोत्तमच्या वडिलांचा, आईचा फोटो बघितल्यानंतर मनाला शेटजींच्याकडे मी बघत होतो. शेटजींच्या घरी सारखे पुरुषोत्तमच्या वडिलांची माझी सारखी भेट व्हायची. त्यानंतर पुरुषोत्तमच्या घरी जात होतो तर मोटरसायकलवरनं, राजदूत मोटरसायकल होती, मला अजूनही आठवतं आहे की असं कॉलेजच्या निवडणुकीमध्ये सारखं आमचं कुठंतरी भांडण चालू असायचं. तर दत्ताजीराव कदम महाविद्यालय त्यावेळेचं ASC कॉलेज आहे, तर त्यावेळेला इतके काहीही करायचे आणि मग ते थोडं नाराज व्हायचे. मग आम्ही मदनलालजी शेटजींच्या घरी जायचो. त्यावेळेला शेटजी आम्हाला 4 गोष्टी समजावून सांगायच्या. राजूही आमच्या वर्गामध्ये त्यावेळेला होता. तर इथं दोघांचा, आईवडिलांचा पुरुषोत्तम फोटो बघितल्यानंतर खरोखर डोळ्यामध्ये आज पाणी या ठिकाणी आलं. पुरुषोत्तमचे वडील नेहमी मला अगदी आमच्या वडिलांच्यासारखं काही चांगल्या 4 गोष्टी सांगायचे. उद्योगाला त्या ठिकाणी उद्योग करा म्हणून त्या ठिकाणी सांगायचे. राजकारणापेक्षा सुद्धा उद्योग करा, चांगल्या मार्गानं त्या ठिकाणी 2 पैसे मिळवा, आईवडिलांची सेवा करा, हे सांगण्यामध्ये पुरुषोत्तमजीचे वडील हे आम्हाला मार्गदर्शन त्यावेळेला करायचे. आई वडील त्यावेळेला अतिशय आम्हाला त्या ठिकाणी मान द्यायचे. आणि आज या ठिकाणी महाराज साहेबांचा शब्द ऐकल्यानंतर मनाला एवढी धन्यता वाटली. ती हिंदीमध्ये तर अतिशय सुंदरच, अगदी म्हणजे मी पहिल्यांदाच इतकं सुंदर अलका या ठिकाणी ऐकलो आहे. आणि त्याच्यापेक्षा सुद्धा मराठीमधलं त्यांचं जे होतं हे म्हणजे आमच्या समाजामध्ये सुद्धा इतकं चांगलं म्हटलं जात नाही. इतकं चांगले 4 चांगली वाणी आज या ठिकाणी आमच्या कानावर या ठिकाणी आले. खरं वास्तविक अतिशय आम्ही सगळी मंडळी, इचलकरंजीची सगळीच मंडळी या ठिकाणी, नगराध्यक्ष वहिनी बोलणार नाहीत, मलाच म्हटले तुम्हीच 2 शब्द बोला. तर सगळ्या महिलांची अलका इच्छा आहे मराठीत का असं 2 शब्द बोला. खरं आज या ठिकाणी आल्यानंतर आज कशा पद्धतीनं भागवत सप्ताह पुरुषोत्तम या ठिकाणी जो तुम्ही साजरा केलेला आहे हा खरोखर या इचलकरंजीच्या दृष्टीनं सार्थ झाला असं म्हणायला त्या ठिकाणी हरकत नाही. या ठिकाणी तिवारी कुटुंबियांचं मनापासून धन्यवाद देतो, आभार मानतो. आणि पुढील कार्यक्रम हा असाच चालू राहावा अशा पद्धतीनं सांगतो. महाराजांचे आशीर्वाद, महाराजांची वाणी ही सगळ्यात आपल्या सगळ्यांच्या कानावरती राहो अशा शुभेच्छा सदिच्छा देतो. जय श्रीराम, जय महाराज. श्रीमद भागवत गीता सप्ताहाच्या निमित्तानं आज तिवारी परिवाराच्या निमित्तानं आज ह्या कार्यक्रमाचं आयोजन अतिशय चांगल्या पद्धतीनं केलेलं आहे. आणि खरोखर अशा कार्यक्रमात येण्याचं सुद्धा भाग्य लागतं आणि मला हे भाग्यसुद्धा प्राप्त झालेलं आहे. आणि खरोखर एक अतिशय मोलाचं असे शब्दसुद्धा आज सरांचे आमच्या कानावर पडलेले आहेत. आणि खरोखर काही क्षण आयुष्यातले असे होतात की अगदी पावन होऊन गेल्यासारखं वाटतं. तसंच आजचा हा क्षण आहे. आणि आल्यानंतर जे भक्त प्रल्हादाची जी कथा आहे, खरं म्हणजे ती लहानपणी मी ऐकलेली होती, पण अतिशय सुंदर पद्धतीनं जसं काही आपल्या डोळ्यासमोर हे चित्र उभारले अशा पद्धतीनं आपण हे सुंदर कथानक केलेलं आहे. आणि संत तुकडोजी महाराजांचं सुद्धा मनी नसे भाव आणि देवा मला पाव हे भजन सुद्धा मी पूर्वी ऐकलेलं होतं, पण अतिशय सुंदर असं भजन आहे. आणि नकळत आपल्या मनाला सुद्धा खरंच आपल्या मनात भाव पाहिजे तरच देव आपल्याला पावतो. असं सुंदरसं आपण हे आजचं प्रवचन ऐकून आपण आपल्या घरी जाणार आहोत आणि ह्या प्रवचनाचा सुद्धा आपण नक्कीच लाभ घेणार आहोत. मी तिवारी परिवाराचे मी खूप खूप आभार मानते की या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होण्याची संधी मला मिळाली आणि मला प्रवचन करताना सुद्धा आपले आशीर्वाद सुद्धा आम्हाला मिळालेले आहेत. त्याबद्दल मी सर्वांचे आभार मानते आणि छोटेसे शब्द संपवते. धन्यवाद. धन्यवाद ताई. सुसंगति सदा घड़ो, सृजन वाक्य कानी पड़ो, ऐसी अनुभूति अलका ताई और अशोक जी ने हमारे साथ शेयर की. बहुत बहुत धन्यवाद. तिवारी परिवार की ओर से आपका धन्यवाद. अगला नामांकन कुछ इस प्रकार है. समाज उद्यमी, सफल उद्यमी, समाज भूषण श्रीमान राजगोपाल जी मर्दा, श्रीमान श्रीनिवास जी मदनलाल जी बोहरा, श्रीमान मिश्री लाल जी जाजू, आप भी मंच पर सादर आमंत्रित है.
कृपया जल्दी से मंच पर पधारे। श्री राम स्वरूप जी पुरोहित, श्री लक्ष्मी नारायण जी पुरोहित, श्री मारुति राव जी निमणकर, श्रीमान श्रीपाल जी पारी, श्रीमान श्याम सुंदर जी वैद्य जी, श्रीमान धनराज जी खंडेलवाल, श्रीमान शिवजी सिंह जी राठौड़, श्रीमान राजा राम जी राठी, श्रीमान तनसुख जी मंत्री, आप सभी का व्यासपीठ पर तिवारी परिवार की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। गुरु कृपा, गुरु अनुग्रह ग्रहण करने का यह सुंदर अवसर आपको प्राप्त हुआ, आप सौभाग्यशाली हैं। दुनिया के दुख हरने वाले भगवान को भी दुख आन पड़ा। आशा है इस नामांकन के अनुसार आप सभी मंच पर पधारे हैं। फिर से एक बार मैं नामांकन कर श्रीमान हीरा लाल जी व्यास, आप भी मंच पर व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित हैं। आप भी महाराज जी से कृपाशीर्वाद ग्रहण करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। संसार सागर तिराने वाली भागवत रूपी नौका साक्षात हमारे द्वार आई है। गुरु जी के मुखारविंद से हम नित्य प्रति उसका श्रवण कर रहे हैं, हमारे जीवन को धन्य बना रहे हैं। कुछ ही क्षणों में सुरभि सेवा परिवार पुणे द्वारा आयोजित नित्य गोग्रास योजना के बारे में महाराज जी ने हमें बताया था। पहली रोटी गाय की। प्रत्येक हिंदू के घर में नित्य गोग्रास निकालने की दिव्य परंपरा रही है, किंतु घर में गोमाता का अभाव होने से इच्छा होने पर भी गोग्रास नहीं निकाल सकते, निकाल पाना संभव नहीं होता। अतः आप सभी धर्मरक्षक गो प्रेमियों की सुविधा हेतु सुरभि सेवा परिवार की समृद्धि गौशाला की गोमाताओं के लिए नित्य गोग्रास योजना का आरंभ किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिदिन 1 से 10 रुपए तक यथाशक्ति गोग्रास निश्चित कर मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक गोग्रास सेवा आप कर सकते हैं। सुरभि सेवा परिवार के बैंक खाते में अथवा कार्यालय में आप राशि जमा कर सकते हैं। आपकी गोग्रास अवधि पूर्ण होने से 15 दिन पूर्व सूचना दी जाएगी ताकि आप अगली गोग्रास सेवा समय पर दे सके। यहाँ पर पेंडाल के बाहर राधा रानी मंडल की अध्यक्षा श्रीमती अतिराज लोया, सौभाग्यवती और उनकी सहयोगी सौभाग्यवती गंगा देवी बांगड़, इनसे आप संपर्क करें और गोग्रास सेवा का लाभ उठाएं। इसी के साथ ही साथ गीता प्रेस गोरखपुर का गीता प्रेस का सभी धार्मिक साहित्य यहाँ पर उपलब्ध है, स्टॉल लगाया हुआ है। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हर घर में महाभारत का ग्रंथ होना चाहिए। ये दिव्य औषधि है, इसका सेवन हमें करना है और अपने जीवन को धन्य बनाना है। इसके तहत महाभारत का ग्रंथ जिन्हें भी चाहिए आप इनसे संपर्क करके मंगवा सकते हैं, ये मंगवा देंगे। और सीता देवी भांगड़िया जी से आप संपर्क करें। और गुरु अनुग्रह प्राप्त करने की श्रृंखला में एक नामांकन और बचा है। श्रीमान अशोक जी व्यास, कृपया जल्दी से मंच पर पधारे और गुरु कृपाशीर्वाद ग्रहण करें, हमें धन्य बनाएं। नारायण 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 नारायण। श्रीमान अनूप जी पारी, दिन रोज आते रहो। है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। कान्हा का जन्म महोत्सव देखने की, सुनने की अब हमारी बारी है। श्रीमान लक्ष्मीकांत जी पुरोहित, क्षमा कीजिए, श्रीमान लक्ष्मी नारायण जी पुरोहित, आप सभी पुण्यशाली महान आत्माओं का हार्दिक हार्दिक स्वागत तिवारी परिवार की ओर से। मन तो करता है कि गुरुजी की कथा यूं ही अव्याबाध रूप से चलती रहे, लेकिन औपचारिकता की दृष्टि से हम व्यवधान ला रहे, इसलिए हार्दिकता से क्षमा चाहते हैं। गुरुजी के चरणों में नम्र निवेदन है, आगे की कथा आरंभ करके हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हमारे इस पूरे कार्यक्रम को इतने सुंदर ढंग से संचालन करने वाले हेमाजी चोपड़ा का आज जन्मदिन है। तो तालियों की आवाज कमजोर आई है, अभी भी कमजोर है। ये बीच वाले तो बजा ही नहीं रहे। और श्री राम ना, तो हमारे श्री राम का भी आज जन्मदिन है। श्री राम तिवारी, ऐसे बालक हमारे भाग्य को चमकाने के लिए हमारे परिवार में आते हैं। प्रायः ऐसे बालक जिन जिन के घर में आए हैं उनका भाग्य गगन चुंबन करने वाला हुआ है। तो इन दोनों का हमारे गीता परिवार के गीत के साथ हम आज जन्मदिन मनाएं। आप पधारें, सबको ऊपर बुलाती हैं तो आप भी आएं। सुदिनम सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनं। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मंगलम जन्मदिनं। विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, विजयी भव सर्वत्र सर्वदा, भवतु मंगलं जन्मदिनं तव भवतु मंगलं जन्मदिनं। सुदिनं सुदिनं जन्मदिनं तव भवतु मंगलं जन्मदिनं तव भवतु मंगलं जन्मदिनं तव भवतु मंगलं जन्मदिनं। मैं बोलूंगा जन्मदिन मंगल हो, आप बोलेंगे मंगल हो। जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन मंगल हो। आवाज क्यों नहीं आ रही है? जन्मदिन जन्मदिन मंगल हो, जन्मदिन। मंगल हो। श्री राम एवं हेमाजी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राम जी की धून में ले जाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ
नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। आपको यह बतलाते हुए परम हर्ष हो रहा है कि सुरभि सेवा परिवार ने समृद्धि गौशाला का आरंभ किया है, जिसमें लगभग 20 गायें हैं और उन गायों की सेवा के लिए एक छोटी सी योजना आप सबके लिए रखी है, जिसमें आप प्रतिदिन गोग्रास के रूप में 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक जो भी राशि देना चाहें, वो कथा मंडप के ठीक बाहर जाने से पूर्व एक छोटा सा स्टॉल लगा है गीता प्रेस गोरखपुर का, उसके समीप में एक माताजी बैठी हैं राधे राधे सत्संग मंडल से। आप उनसे संपर्क करके उस योजना के बारे में जान सकते हैं और उस योजना के साथ जुड़ सकते हैं। हर घर से गौ माता की सेवा हो, इसलिए ये योजना आरंभ हुई है। सब लोग मिलकर के गौ माता की सेवा करेंगे तभी गौ हत्या बंद होगी। हम लोग गौ हत्या बंद हो घोषणा तो बहुत करते हैं, लेकिन गौ माता की सेवा के लिए कोई कदम उठाना आवश्यक है। और गोग्रास योजना बहुत छोटी सी योजना है। इस योजना के साथ आप सब जुड़कर गौ माता की सेवा कर सकते हैं। आइए भाव और प्रेम के साथ कथा में प्रवेश करें। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से निवेदन किया कि प्रभु आप हमें समुद्र मंथन की कथा बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, दैत्यों और देवताओं का जब युद्ध होता है तो सारे के सारे दैत्यों को शुक्राचार्य जी की संजीवनी विद्या के माध्यम से एक दिव्य शक्ति प्राप्त हुई है, जिससे जो भी दैत्य मरता है वो पुनर्जीवित हो जाता है। अब देवता सब मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमें भी कोई ऐसी विद्या दो जिससे हम भी अमर हो जाएं। भगवान ने कहा कि तुम दैत्यों के साथ संधि करो और समुद्र का मंथन करेंगे, समुद्र के भीतर से अमृत निकालेंगे और वो अमृत मैं आपको पिला दूंगा और आप लोग भी अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। देवता दौड़ करके राजा बलि के पास में आते हैं, जो दैत्यराज हैं। दैत्यराज बलि के पास आकर के दैत्यराज बलि से निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ संधि करो। बलि पहले तो आनाकानी करते हैं, फिर अन्य मंत्रिमंडल की बात सुनकर के उनके मन में विचार आता है कि जब अमृत निकलेगा तो देवताओं को परास्त करके अमृत हम पी लेंगे और इनको यहां से भगा देंगे। संधि स्वीकार करते हैं, देव और दैत्यों की संधि होती है। समुद्र मंथन आरंभ होता है। वासुकी नाग को रस्सी बनाया, मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, धीरे धीरे पर्वत समुद्र के भीतर जाने लगा। भगवान से प्रार्थना की देवताओं ने, तभी भगवान एक दिव्य रूप लेकर के समुद्र में प्रकट होते हैं। कच्छप नारायण भगवान की जय। कछुए का रूप लेकर के भगवान प्रकट हुए। समुद्र मंथन पुनः आरंभ हुआ। अब इस समुद्र मंथन में सर्वप्रथम विष निकला और ये विष दैत्यों ने लेना अस्वीकार किया। देवताओं ने यह विष ले जाकर के भगवान महादेव के सामने रखा। भगवान महादेव ने समस्त देवताओं का भला करने के लिए विष को भी अपने कंठ में स्थान दिया। कंठ में धारण करके विष को कंठ में धारण करके भगवान एक दिव्य नाम से पुकारे जाने लगे। श्री नीलकंठ भगवान की जय। नीलकंठ के रूप में भगवान को पूजा जाने लगा। यह गर
यह जहर, सर्वप्रथम जहर निकलना समुद्र के भीतर से संदेश देता है कि मनुष्य जो कोई भी प्रयास करेगा प्रथम उसको बाधा जरूर आएगी। जो बाधाओं से डरकर भाग जाएगा उसको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। जो गर पी जाएगा उसको सफलता मिलेगी। बाकी देवता तो देव कहलाए, लेकिन जहर पीने वाले भगवान शंकर महादेव कहलाए, महादेव कहलाए। पुनः समुद्र मंथन का आरंभ हुआ। हविर्धानी नाम की गाय निकली। ऋषियों को प्रदान की उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। बलि राजा को प्रदान किया ऐरावत हाथी निकला। इंद्र उस हाथी को स्वीकार करते हैं। कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को प्रदान करते हैं। पारिजात वृक्ष स्वर्ग में रोपित कर देते हैं। इस समुद्र मंथन से अप्सराओं का प्राकट्य होता है। इस सारी की सारी अप्सराएं स्वर्ग में चली जाती हैं। अब तक जो कुछ भी समुद्र के भीतर से निकल रहा था सब एक दूसरे बांट करके ले रहे थे, किंतु अब जो प्रकट हुआ उससे सब आपस में उसके कारण लड़ाई करने लगे। क्या प्रकट हुआ? भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। अब लक्ष्मी के आने पर ही लड़ाई होती है। सब आपस में झगड़ा करने लगे, ये मेरी है, ये मेरी है, मेरी है। लक्ष्मी ने कहा मैं किसी की नहीं हूं, मैं स्वयंवर करूंगी, जो मुझे भाएगा उसके साथ जाऊंगे। अब सारे के सारे लोग स्वयंवर के लिए तैयार हो गए। बड़ी लंबी कतार लग गई। लक्ष्मी किन्ने को नहीं चाहिए, लक्ष्मी सबको चाहिए। बूढ़े से बूढ़े जो देवता ऋषि मुनि थे वो भी आकर के खड़े हो गए। सर्वप्रथम दुर्वासा जी खड़े थे पंक्ति में। लक्ष्मी जी आई हार लेकर। दुर्वासा जी ने सोचा हमारे गले में डाल ही देगी, बड़े तपस्वी हैं दुर्वासा, लेकिन दुर्वासा को रिजेक्ट किया लक्ष्मी ने। किसके घर लक्ष्मी आती है इसकी कथा बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। दुर्वासा क्रोधी होने के कारण दुर्वासा को रिजेक्ट किया। आगे बढ़ी। इंद्र खड़े थे, स्वर्ग के अधिपति हैं, क्या कमी है? लक्ष्मी ने इंद्र में कमी निकाली और कहा ये व्यभिचारी है, किसी भी स्त्री को उठा करके ले जाता है। जिसके घर में व्यभिचार होता है उसके घर लक्ष्मी टिकती नहीं है। आगे चंद्रमा खड़े थे। चंद्रमा को देखा और चंद्रमा को देख करके लक्ष्मी जी ने मुस्कुराना आरंभ किया। चंद्रमा ने मन में विचार किया आज तो परनी जाई। लेकिन लक्ष्मी ने चंद्रमा में भी कमी निकाली। अरे किसी को सुंदरता का उदाहरण दें तो भी ये कहते हैं कि किसके जैसा सुंदर? बोले चंद्र के जैसा सुंदर। लेकिन ये चंद्र को भी लक्ष्मी ने रिजेक्ट कर दिया। क्या कमी निकाली? बोले चंद्रमा बीमार रहते हैं, अमावस्या की रात को तो इनको वेंटिलेटर पर रखा जाता है। ऑक्सीजन कम हो जाती है, बचने की संभावना कम है। बीमार के घर, रोगी के घर लक्ष्मी नहीं टिकती। चंद्रमा को रिजेक्ट किया, आगे बढ़े। ब्रह्मा जी खड़े थे, बूढ़े हो गए, फिर भी लक्ष्मी तो चाहिए। लक्ष्मी किन को नहीं चाहिए? ब्रह्मा जी के पास आई लक्ष्मी, ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया, आगे बढ़ गई।
परशुराम जी बड़े क्रोधी थे, उनको भी त्यागा, आगे बढ़ी। शिवजी खड़े थे। मूल बात यह है कि शिवजी आना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके अनुयायी ले आए। प्रणीत गया तो ठीक, नहीं तो आपा पार्वती है ही। शिवजी को देखा, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कर्पूर जैसा गौर वर्ण, करुणा के तो साक्षात अवतार। अत्यंत सुंदर, हाइट भी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन लक्ष्मी कोई न कोई कमी निकाली ही है। शिवजी में भी कमी निकाली। परीक्षित ने पूछा, अरे भगवान शिव में कमी निकाली? बोले हाँ। क्या? बोले कपड़ा पहनने को ढंग को नहीं। एक बाघंबर, एक मृगांबर ले लिया, चल दिए डमरू बजाते हुए, और इसे ही ससुराल में चला जावे। हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति हैंडसम हो। कन्या वरयते रूपम। कन्या सिर्फ अपना पति सुंदर हो, बस यही चाहती है। मां, मारो जवाई पैसा वालो चीज है। महंगी सु महंगी कार मारे दरवाजे पर खड़ी हुए और 10-20 लुगाया आर भेड़ी और बोले, वाह जवाई चोखो ढूंढ्यो, ब्याह में जितो खर्चो यो सगड़ो आ गयो समझो। माता वित्तम पिता श्रुतम। पिता, मेरा जो जवाई हो वो कीर्तिवान हो, यशस्वी हो, मैं जाऊं वहां मुझे यही सुनना पड़े। जब सुनने को मिले जवाई बहुत अच्छा देखा। और बंधु बांधव जो हैं, भाई जो हैं, वो चाहते हैं कुल अच्छा हो, परिवार अच्छा हो। और बाराती चाहते हैं क्या? मिष्टान्नम इतरे जना। वो तो भोजन मिल जाए अच्छा तो वाह वाह है आपकी, वाह ब्याह बहुत चोखो करियो भाई। क्यों? जिमाया चोखा। चोखा जिमा दिया कि ब्याह चोखो। दूल्हा कैसा, दुल्हन कैसी, उनको कोई मतलब नहीं। परिवार कैसा, कोई मतलब नहीं। कमी निकाली लक्ष्मी ने भगवान शिव में भी, जिनको वस्त्र पहनने का ढंग नहीं है। परीक्षित ने कहा, भगवान ज्यादा लंबी चौड़ी मत सुनाओ, आगे हमें कन्हैया के जन्म में प्रवेश करना है। आप बस इतना बताओ कि वहां विष्णु भगवान थे या नहीं थे। तो कहा, भगवान विष्णु थे किंतु लाइन में नहीं थे, क्योंकि उनको मत पता है कि आजकल लाइन में काम होता नहीं। साइड से जिसने पैसे बदला लिए वो बदला लिए, लाइन में लगे रहे 15-15 दिन तो भी नहीं चेंज हुए। लक्ष्मी मेरे ही पास आएगी, ये नारायण को विश्वास है। इसलिए
भगवान कहीं पंक्ति में जाकर के खड़े नहीं होते, लक्ष्मी स्वयं चलकर उनके पास में आ जाती है, जो नारायण की उपासना करते हैं मेरे भाई बहन। आज लक्ष्मी जी आई नारायण के पास, भगवान के गले में माला पहनाना ही चाहती है। भगवान ने नीचे मुख कर लिया। अभी तक क्या हुआ था, जिसके सामने लक्ष्मी जाकर के खड़ी हुई वो सब सीना तान कर खड़े हो गए। बस आज तो परनी जाई, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। लेकिन आज जो ही भगवान ने नीचे मुख किया, लक्ष्मी नाराज हो गई। लक्ष्मी ने गले में हार पहनाने से पहले भगवान को एक बात कही, जो हमारे घर की भी लक्ष्मी हमें दिन में 3 बार कह देती है, उसी लक्ष्मी से सीखी होगी। थाने मारी कदर कोनी, मैं मरूं जाना थाने ठाप पड़ी, बिल्कुल कदर कोनी। भगवान के गले में लक्ष्मी ने माला पहनाई, लक्ष्मी के गले में भगवान ने माला पहनाई। लक्ष्मी और नारायण का दिव्य दाम्पत्य तैयार हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः समुद्र मंथन आरंभ हुआ। असुरा निकली जो दैत्यों ने ले ली। धन्वंतरी स्वयं अब अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए। धन्वंतरी नारायण भगवान की। धन्वंतरी अमृत लेकर के जो ही प्रकट हुए, अब तक तो देवता और दैत्य दोनों आपस में सब बांट करके ले रहे थे, लेकिन अमृत कुंभ को देख करके दैत्यों ने देवताओं से अमृत छीन लिया और दैत्य ही आपस में लड़ने लगे। अहम पूर्वम, मैं पहले। इतने में अवसर का लाभ लिया और भगवान मोहिनी का रूप लेकर के वहां प्रकट हुए। मीठी मीठी बातें करके भगवान ने समस्त दैत्यों को अपने वश में कर लिया और देवताओं को अमृत पिला करके अमर बना दिया। चंद्र और सूर्य भी देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पी चुके हैं। भगवान ने उनका गला काट दिया। पहले तो केवल 7 ही ग्रह थे, अब 2 ग्रह और जुड़ गए देवताओं में, राहु और केतु। 9 ग्रह हो गए, एक 10वां ग्रह भी है। आप नाराज न हो तो बताऊं, जवाई को 10वां ग्रह बताया है, इचलकरंजी वालों को छोड़ के। समुद्र मंथन जिस कारण से हुआ था वो मकसद पूर्ण हुआ। देवता अमृत पान करके अमर हो गए। अनेक वर्षों तक देवता और दैत्यों में जब भी युद्ध होता कोई परास्त नहीं होता। एक बार पुनः देवताओं के ऊपर दैत्यों ने विजय प्राप्त की। अब ये देवता भगवान अपने पिता कश्यप ऋषि के पास में गए और कश्यप ऋषि से जाकर के प्रार्थना की कि अब आप हमारा सहयोग करें। कश्यप ऋषि ने उनकी पत्नी अदिति को एक पयोव्रत का उपदेश दिया और उस पयोव्रत के प्रभाव से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अदिति माता के सामने उपस्थित होते हैं। अदिति भगवान की प्रार्थना करती है और भगवान से उनके समान पुत्र प्राप्ति की इच्छा करती है। भगवान ने कहा समय आने पर मैं स्वयं ही आपका पुत्र बन करके आऊंगा
और वो समय एक दिन आया और अदिति और कश्यप के गृहस्थाश्रम को धन्य करने के लिए भगवान नारायण एक दिव्य रूप लेकर के प्रकट हुए। श्री वामन नारायण भगवान की जय। वामन का अवतार लेकर के भगवान प्रकट हुए। उस वामन वटु को देखकर सारे के सारे देवता हर्षित हुए, सारे के सारे ऋषि मुनि हर्षित हुए। विधिवत उनका जन्म संस्कार करवाया। विविध देवताओं ने प्रकट होकर के उनको उपहार प्रदान किए। अब भगवान भिक्षा का पात्र अपने हाथ में लेकर नर्मदा के तट पर बलि राजा यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ को सफल बनाने के लिए प्रस्थान करते हैं। बलि के यज्ञ में जो ही भगवान वामन पहुंचे, भगवान वामन का बलि ने दिव्य स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। भगवान वामन का दिव्य स्वागत हुआ। भगवान वामन से प्रार्थना करते हैं कि आज आपकी कृपा से मेरे पितर तृप्त हो गए। भगवान, मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरा हवन करना, यज्ञ करना सफल हो गया। आप जो मांगो वो मैं देने को तैयार हूं। अगर आप चाहो तो एक सुंदर सी कन्या के साथ में आपका विवाह करवा दूं। गांव चाहिए गांव ले लो, रथ चाहिए रथ ले लो, घोड़े चाहिए घोड़े ले लो, जो चाहिए वो देने को तैयार हूं। समृद्ध गांव देने के लिए तैयार हूं। भगवान वामन ने कहा, सुनो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण का संतोषी होना बहुत आवश्यक है। लोभी ब्राह्मण की संतति बिगड़ती है। इसलिए भगवान ने कहा कि हम लोभी नहीं हैं। आप जो मांगोगे, आपने जो कहा है मुझे देने की बात, वो सब आप दे सकते हो, लेकिन ब्राह्मण को बहुत ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। हम मात्र हमारे पैर से 3 पांव जमीन मांगते हैं, 3 पांव धरती मांगते हैं। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र संमितानि पदा मम। मेरे पांव से 3 पांव जमीन दे दो बस। ये तो दिया, लेकिन और भी कुछ मांगो। बार बार यजमान कह रहा है मांगो मांगो मांगो, और ब्राह्मण कह रहा है नहीं चाहिए, नको नको नको। शुक्राचार्य जी पास में खड़े थे, समझ में आ गया उनके कि असली ब्राह्मण नहीं है। असली ब्राह्मण का तो एक ही मंत्र है, आवंद्यो, आवे जी तो ही थोड़ो। ये नकली ब्राह्मण है। इसलिए अपने शिष्य से कहा, बलि कुछ मत देना इसे। एष वेरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः। ये साक्षात भगवान विष्णु कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर के तुम्हारा सब कुछ हरण करने के लिए आए हैं। इनको कुछ मत देना। जो ही
बलि ने ये बात सुनी और कहा, क्या सारा संसार जिनसे मांगता है वो आज मेरे दरबार में मांगने के लिए आया है, तो फिर भगवान इस अवसर को मैं नहीं चूकूंगा, मैं इनको जरूर दूंगा। नरक में जाना पड़ेगा बलि। गुरु जी की बात मान करके नरक में जाना मंजूर है गुरु जी, किंतु हम द्वार पर आए हुए भगवान को खाली हाथ नहीं जाने देंगे। हम इस ब्राह्मण की सेवा, भगवान की सेवा जरूर करेंगे। बीच में ही भगवान बोल उठे, बताओ बलि क्या तैयारी है? 3 पांव जमीन दे रहे हो कि नहीं? हाँ हाँ मैं तो तैयार हूं, लेकिन संकल्प करवाने वाला कोई ब्राह्मण ही नहीं है। भगवान ने कहा, इतना तो मैं भी जानता हूं, लेने जितना। भगवान स्वयं संकल्प बोलते हैं। संकल्प से पहले तो वामन थे, लेकिन जो ही बलि ने संकल्प छोड़ा, अब भगवान त्रिविक्रम बन गए। त्रिविक्रम भगवान की जय। त्रिविक्रम रूप लिया भगवान ने। एक पांव अपना लंबा कर लिया, आकाश मंडल में पहुंचा दिया। दूसरा पांव धरती पर। बलि से कहा, बलि तीसरा पांव कहां रखूं? बलि दौड़ करके अपनी पत्नी विंध्यावली के पास में गया और विंध्यावली के पास जाकर के विंध्यावली से कहा, विंध्यावली हमारे पास जो कुछ था वो सब भगवान को दे दिया, अब कुछ है नहीं हमारे पास, हम क्या दें भगवान को? विंध्यावली एक श्रेष्ठ पत्नी है, और जो श्रेष्ठ पत्नी होती है वो अपने पति का हमेशा कल्याण करती है। विंध्यावली ने कहा, सुनो, आपने भगवान को सर्व दिया है, लेकिन स्व को अभी तक समर्पित नहीं किया है। हम दोनों जाकर भगवान को समर्पित हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं, भगवान आप अपना चरण हमारे मस्तक पर रखकर हमें धन्य कीजिए। दोनों पति पत्नी जाकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। वामन नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं, पदम तृतीयम कुरु सृष्टि में निजम, आपका तृतीय पांव हमारे मस्तक पर रखिए। और तीसरा पांव जो ही भगवान ने बलि के मस्तक पर रखा, बलि को धन्य कर दिया। बलि का जीवन धन्य हो गया। बलि राजा के ऊपर भगवान ने कृपा की, सुतल लोक बलि को प्रदान किया, स्वयं द्वारपाल बनकर के रहे। लक्ष्मी ने आकर के जिस दिन भगवान को बंधन से मुक्त किया, उस दिन जो हम त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार का नाम रक्षा बंधन है। ये न राजा बलिर्बद्धो दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम अनुबध्नामि रक्षे माचल माचल। एक बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधकर अपने भाई की रक्षा की प्रार्थना करती है, उसकी और कोई कामना नहीं होती है। बंधन से मुक्त लक्ष्मी ने भगवान को करवाया। वामन भगवान के अवतार की मंगलमयी कथा हमने श्रवण की। आइए वामन भगवान का हम सब लोग दर्शन करें और वामन भगवान के चरणों में एक प्रार्थना हम सब लोग मिलकर समर्पित करें। अब सौंप दिया इस जीवन का, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का,
सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। करतार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में बस भेद यही, मुझ में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मुझ में तुम में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब प्यार तुम्हारे हाथों में। करतार तुम्हारे हाथों में। वामन नारायण भगवान की जय। त्रिविक्रम भगवान की जय। जय। भगवान वामन के अवतार की कथा बताने के बाद भगवान मत्स्यावतार की कथा बताई। भगवान मत्स्य को रूप लेकर के प्रलय काल के समय में प्रकट होते हैं, ऋषियों की रक्षा करते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण संसार की रचना के लिए जो बीज आवश्यक हैं उनकी रक्षा करते हैं। वेदों की रक्षा यह मूल उद्देश्य है। हयग्रीव नाम का दैत्य जब वेदों को चुरा कर ले जाता है तो भगवान मत्स्य का अवतार लेकर हर युग में प्रकट होते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं।
श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम कर परीक्षित ने निवेदन किया, प्रभु आपने मनवंतरों की कथा विस्तार पूर्वक बताई, कृपा करके अब सूर्यवंश और चंद्रवंश में कौन कौन से राजा हुए उसकी भी कथा आप विस्तार पूर्वक सुनाएं। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित अगर मैं सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन 100 वर्ष तक करता रहूं तो भी पार नहीं पा पाऊंगा, इसलिए संक्षिप्त